पूरे मिनी प्रोजेक्ट में अगर इम्पोर्टेंट है तो दो चीजें इम्पोर्टेंट है, सबसे दो। पहला टॉपिक सिलेक्शन जो पूरा इम्पोर्टेंट है, अगर वो नहीं तो फिर हो गया आपके साथ। दूसरा इम्पोर्टेंट है कोडिंग। आपने इतना बढ़िया सोचा, आपने इतना बढ़िया सोल्यूशन सोच के रखा है, सब आपने सोच के रखा है। आपने फर्स्ट टर्म में टीचर को तो इम्प्रेस ही करना था। टीचर देखो हम ये बनाएंगे, हम ऐसा करेंगे, हमारा ऐप ये करेगा वो करेगा, तो टीचर आपको तो बढ़िया मार्क्स देगी, 50 में से 40-50 देगी आपको। लेकिन अगर आप सेकंड टर्म में आपने जो बोला अगर आपसे वो हुआ नहीं तो फिर तो वही टीचर आती है। ऐसा नहीं कि टीचर चेंज हो जाएगी, वही टीचर आएगी आपको, या फिर जो टीचर आएगी देखो आपके हिसाब से फिर तो तब टीचर देखती अरे इन्होंने देखो कितना बड़ा बड़ा सोचा था, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। ठीक है, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। तो मैंने बोला था कि आपका आइडिया सिंपल बट प्रैक्टिकल होना चाहिए, ऐसा कुछ इमेजिनरी सोचो मत। ठीक है, चलो अभी है बेस्ट वे टू प्रेजेंट योर प्रोजेक्ट। सबसे बढ़िया तरीका आप प्रेजेंट कैसे, अभी प्रेजेंट मतलब मैं कौन सा बोल रहा हूँ, जो टीचर आएगी ना, एक्सटर्नल टीचर जब आएगी, पहले टर्म में आएगी और आखिरी टर्म में आएगी। तो पहले टर्म में आपको पूछेगी क्या किया, कैसे करना है, और मतलब क्या करना है, कैसे करना है, वो सब इम्प्लीमेंटेशन तो पूछेगी नहीं। तो आप पीपीटी बनाओ। ठीक है, चाहिए तो मैं आपको मेरा पीपीटी दिखा सकता हूँ, इसको लिंक में डालता हूँ, पीपीटी डिस्क्रिप्शन में पीपीटी रहेगा मेरा। लेकिन आप पीपीटी बढ़िया बनाओ। ठीक है, आपके ग्रुप में कोई तो पीपीटी होगा, उसको बोलो बढ़िया कैनवा से बनाओ, कैनवा यूज करो, बेस्ट ऑप्शन है। तो सबसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते पता है, सीधा ग्रुप का इंट्रोडक्शन चालू करते, और ग्रुप का इंट्रोडक्शन होने के बाद ये देखो हमारा प्रोजेक्ट ऐसा ऐसा है, ऐसा नहीं करना आपको। सीधा प्रोजेक्ट के बारे में बताओ मत, पहले उसको बैकग्राउंड स्टोरी दो कि आप किस बारे में बता रहे हो। ठीक है, तो पीपीटी में सबसे पहले तो आपका जो फॉर्मेट दिए वो फॉर्मेट के हिसाब से आपका इंट्रोडक्शन, ग्रुप का इंट्रोडक्शन, आपका इंट्रोडक्शन होगा। उसके बाद प्रोजेक्ट का बेसिक शॉर्ट इंट्रोडक्शन, एकदम शॉर्ट, मतलब 1-2 लाइन के अंदर बेसिक कि वी आर बिल्डिंग वन प्लेटफॉर्म दैट हेल्प स्टूडेंट टू क्रिएट देयर पोर्टफोलियो इन 10 मिनट्स एंड इजीली, कुछ ऐसा। तो फिर वो कैसे वो आगे जाके डीप में। उसके बाद रहेगा प्रॉब्लम स्टेटमेंट, फिर आप बताओगे प्रॉब्लम, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट फेसेस दिस प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम था, ये प्रॉब्लम था, ये प्रॉब्लम था, ये डिसएडवांटेज था, ये डिसएडवांटेज थे, ये डिसएडवांटेज थे। तो टीचर समझेगी हाँ प्रॉब्लम समझ गए टीचर को। फिर टीचर सोचेगी सोल्यूशन बताओ, तो सोल्यूशन बताओ उनको आगे जाके। तो दिस इज आवर इनोवेटिव सोल्यूशन, कि हमारा ये सोल्यूशन है, तो इसमें हमने ये प्रॉब्लम के ऊपर ये सोल्यूशन है। 10 मिनट का अटेंडेंस 20 सेकंड में अंदर। ठीक है, ऐसा कुछ आप बताओ अपना कि ये प्रॉब्लम था, ये सोल्यूशन हमारा, ये प्रॉब्लम था, ये सोल्यूशन हमारा। तो टीचर बोलेगा अच्छा ये सोल्यूशन है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, बाकी के बच्चे और आप यहाँ तक से भी हो, बाकी के बच्चे भी यही करेंगे, ये प्रॉब्लम था, ये हमारा सोल्यूशन, इतना बढ़िया हमारा सोल्यूशन है। ठीक है, लेकिन एक स्टेप आपको करना है जिससे आप उनसे डिफरेंट हो जाएंगे। ठीक है, चलो सोल्यूशन के बाद उनको बताना है अभी कि आपने जो बोला है, आपने जो फेंका इतना इतना बड़ा बड़ा बड़ा, तो फेंका नहीं है, प्रैक्टिकल बोला हमने। तो उनको बताओ कि हम ये टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, इसके अंदर हम ये प्रॉब्लम के ऊपर ये हमारा सोल्यूशन इसलिए आएगा क्योंकि हमने ये टेक्नोलॉजी के अंदर ये पैकेज यूज किया है, हम ये क्लास यूज करेंगे, हम ये लाइब्रेरी यूज करेंगे। तो अगर आप वहाँ पर मेंशन करोगे हम ये टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, तो आप जस्टिफाई करो कि आपका जो सोल्यूशन है वो क्यों प्रैक्टिकल है, क्योंकि हम ये टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। तो टीचर को कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ मतलब अभी ये बोल रहा है तो मतलब होगा, मतलब शायद ऐसा कुछ। ठीक है, फिर सोल्यूशन के बाद इम्प्लीमेंटेशन। बहुत सारे बच्चों यहाँ पर नहीं आते। मैंने बोला था कि फर्स्ट टर्म में किसी का डेमो नहीं होता, बहुत कम लोगों का डेमो होता है, लेकिन आप टीचर को इम्प्रेस करोगे, आप जाओ डेमो लेके जाओ, टीचर ये हमारा डेमो, हमने खाली बोला नहीं है, तो हमारा बेसिक डेमो हमने क्रिएट करके रखा है, और ये डेमो पूरा वर्किंग है कि नहीं, खाली यूआई डिजाइनिंग है, पूरा डेमो वर्किंग है। तो डेमो देखिए आप टीचर 1 बाय 1, तो टीचर को डेमो दिखाओ कि ऐसा रहेगा, ऐसा फॉर्म, मतलब ऐसा कुछ रहेगा। तो टीचर डेमो देखने के बाद इम्प्रेस, क्योंकि आप जो बोल रहे हो वो आपने खाली बोला नहीं है, आपने एक डेमो बना के उनको दिखाया है।
इसका मतलब टीचर भी आप इम्प्रेस हो गए टीचर आपसे, तो अब टीचर आपको बढ़िया मार्क्स देगा। इधर 50 में से 50 तो नहीं मिलेगा, लेकिन 50, 40, 45 मिलेगा आपको। तो अगर आप ऐसा प्रेजेंट करोगे तो आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेगा, और इस तरह से प्रेजेंट करने के बाद आप बाकी लोगों से डिफरेंट, आपका ग्रुप बाकी लोगों से अलग चलेगा फिर, ठीक है। चलो फिर लास्ट में और एक, अगर आपको और टीचर को इंप्रेस करना है, और मतलब थोड़ा और टीचर को इंप्रेस करना है, तो लास्ट टेल अबाउट फ्यूचर स्कोप और प्लान्स, ठीक है। एक मिनट जरा मैं उससे पहले बात करता हूँ कि ये जो प्रेजेंटेशन है ये दोनों साइड में बोल रहा हूँ मैं, फर्स्ट हाफ में और सेकंड हाफ में। सेकंड दोनों हाफ में आपको प्रॉब्लम दिखाना है, इंट्रोडक्शन, प्रॉब्लम, सॉल्यूशन, ठीक है, और टेक्नोलॉजी मेंशन करना है। और फर्स्ट हाफ है वो फर्स्ट हाफ है तो आप डेमो आप दिखाओ, अपना बेसिक डेमो दिखाओ, लेकिन आप इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आप डेमो दिखा सकते हो अगर आपका फर्स्ट हाफ चल रहा है तो। लेकिन अगर आपका सेकंड हाफ चल रहा है तो आप इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आपका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन जो पूरा प्रोजेक्ट बना है, जो फेल नहीं होने वाला है, क्योंकि आपने TFI टेस्ट फीडबैक इंप्रूव फॉलो किया होगा, तो आपका पूरा प्रोजेक्ट टीचर के सामने भी चलेगा, कोई एरर नहीं आएगा फिर, ठीक है। चलो अभी हम थर्ड चलते हैं, फ्यूचर स्कोप। बहुत सारे बच्चे ये स्किप करते हैं, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? टीचर को बताओ अभी हमने जो बनाया पूरे साल में, वो बना के छोड़ना नहीं, हमको बना के खाली रेज्यूमे के अंदर, पोर्टफोलियो के अंदर ऐड नहीं करना है। हमने जो बनाया है ना, हम उसको लॉन्च करेंगे, या फिर और इम्प्रेस करना है तो हमने इसको पहले ही लॉन्च कर दिया है। जैसे मैंने किया था कि मेरा जो प्रोजेक्ट था ना, मिनी प्रोजेक्ट थर्ड ईयर का, तो टीचर आने से मतलब एक्सटर्नल आने से पहले 1-2 महीने मैंने उसको लॉन्च कर रहा था। तो लॉन्च करके टेस्ट किया था पूरे क्लास के अंदर, तो मेरे पास रियल यूजर का डेटा था कि मैंने प्रोजेक्ट लॉन्च किया, मतलब मेरे एप्लीकेशन के अंदर रियल यूजर्स भी थे। तो जब आप टीचर को बताओगे कि हम इसको आगे जाके लॉन्च करेंगे, तो टीचर इम्प्रेस, क्या प्लान है आपको बताओ, कैसे करेंगे लॉन्च। अगर आपने ऑलरेडी लॉन्च किया जैसे मैंने किया था, अगर वैसे आपने ऑलरेडी इसको लॉन्च किया है, अगर आप वो स्टेप फॉलो करोगे, TFI टेस्ट फीडबैक इंप्रूव, तो आप मान लीजिए आपने एक टाइप से लॉन्च ही हो गया आपका। तो अगर आप आपका प्रोजेक्ट पहले से लॉन्च करके इसका रियल डेटा निकाल के रख जाते हो टीचर के पास, तो टीचर 101%, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ एक पेपर के ऊपर, कि अगर आप ऐसा करोगे तो टीचर 101% आपको मैक्सिमम मार्क्स, आपका डिफरेंट, आपके ग्रुप का डिफरेंट वो बनेगा ओरा, अरे भैया कि ये कोई अलग ही चल रहा है, इनका ग्रुप अलग ही लेवल का काम हुआ है। तो 101% टीचर आपका इम्प्रेस, आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेगा, ठीक है, अगर आप ये सब बताओगे तो, अगर आप ये स्टेप फॉलो करोगे तो। चलो प्रेजेंटेशन का हो गया, वाइवा क्वेश्चन का। अभी वाइवा क्वेश्चन प्रेजेंटेशन के अंदर अगर वाइवा पूछते, टीचर पूछते ना वाइवा कि बताओ क्या टेक्नोलॉजी यूज किया है, किसने क्या किया, अच्छा तो तूने कोडिंग किया है बता, अच्छा वो होता है सर। तो सबसे सिंपल पता है कैसे वाइवा प्रिपेयर करना है? टीचर क्या पूछेंगे जनरली, देखो टीचर